हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना वो है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है जी। तो देखिए, पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द एरिस्टोक्रेसी। ठीक है जी। एरिस्टोक्रेसी जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरिस्टोक्रेट। ठीक है जी, एरिस्टोक्रेट वर्ड से दिया गया। अब एरिस्टोक्रेट कौन है जी? एरिस्टोक्रेट हम कहेंगे एक इलीट क्लास। इट इज, आप कह सकते हैं इलीट क्लास, इलीट क्लास। ठीक है जी। या अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एक रिच क्लास। ठीक है ना, रिच क्लास। अब दूसरा यहां पर है मिडिल क्लास, साथ में लिखा है न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास क्या है? जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको क्लैरिटी होती जाएगी। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे यूरोप की, और अगर हम बात करेंगे कौन से यूरोप की, तो उस टाइम अगर आप बात करोगे ड्यूरिंग द, जब नेशनलिज्म की एक दौड़ लगी थी यूरोप के अंदर, तो उस टाइम यूरोप के अंदर जो इलीट क्लासेस थी, जो रिच क्लासेस थी, वो कौन सी थी? वो थे यहाँ के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। जो यहाँ के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो एक रिच क्लास में आ रहे थे। और यू कैन से ये जो लोग थे उस टाइम यूरोप के अंदर क्या थी? ये थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ये जमींदार लोग थे। ठीक है ना। तो अगर हम देखें सोशली एंड पॉलिटिकली, अगर आप देखो तो ये जो क्लास थी दैट इज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थी, ये उस टाइम वहां पर डोमिनेंट क्लास थी। ठीक है। अब देखिए, ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, तो ये जो क्लास थी ये माइनॉरिटी में थी, ये माइनॉरिटी में थी। तो जो मेजॉरिटी में जो क्लास थी, यहां पर जो मेजॉरिटी में जो क्लास थी वो कौन थे? वो यहाँ के पीजेंट्स थे। ठीक है जी। पीजेंट्स कौन थे? जो इनकी लैंड्स पे काम करते थे। ठीक है ना। और ये जो पीजेंट्स कहिए या टीनेंट्स कहिए, टीनेंट्स जो इनकी लैंड्स पे काम करते थे, ये मेजॉरिटी में थे। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि उस टाइम यूरोप के अंदर क्या था कि जो प्रॉपर्टी थी ना, वो कुछ लोग, ज्यादा प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों के पास थी, और जो मेजॉरिटी में थे उनके पास प्रॉपर्टी कम थी। प्रॉपर्टी मतलब लैंड कम थी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो टीनेट्स थे, ये जो टीनेट्स थे या ये जो पीजेंट्स थे, ये कहीं ना कहीं जो थे ये एक्सप्लॉइटेड थे। ये एक्सप्लॉइटेड थे, ये लोग एक्सप्लॉइटेड थे, इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। अब देखिए, एक्सप्लॉइटेशन क्या था, किस तरह से जो रिच क्लास थी, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये क्या करते थे? इनको अपनी लैंड्स पे काम करवाते थे। तो ये मेहनत, ये हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते थे, बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है। अच्छा, दूसरे साइड से अगर हम देखें, जो यूरोप का उस टाइम का, यूरोप का जो उस टाइम का वेस्टर्न और कौन सा पार्ट था, वेस्टर्न एंड जो सेंट्रल पार्ट था यूरोप का, वहां पर देखो क्या किस्सा था। यहां पर उस टाइम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हो रही थी, यहां पर ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्रीज की। यहां पर इंडस्ट्री जो थी बड़ी तेजी से फैल रही थी। ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज थी, इनकी जो ग्रोथ थी, यहां पर जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, अगर यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? इलीट क्लास कौन थी? यहां पर इलीट क्लास थी कि जो उस टाइम की जो इंडस्ट्रीज थी और उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स थे, वो यहां पर एक तरह के क्या थे? इलीट क्लासेस थी। अच्छा, दूसरी चीज,
देखो कोई भी जो सोसाइटी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, उसमें अगर एक चीज आ रही है तो उसके साथ बाकी चीजें जो है ग्रो कर रही हैं। अब इस हिस्से में इंडस्ट्री आ रही थी, इंडस्ट्री के आने से क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, किसकी ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, यहाँ पर टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी, अर्बन एरियाज की ग्रोथ हो रही थी। और जहां पर टाउन्स की ग्रोथ होगी या अर्बन एरियाज की ग्रोथ होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बाकी चीजें भी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं, बाकी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। जैसे हम अगर बात करेंगे कि यहां पर क्या हुआ, इन टाउन्स के अंदर, इन अर्बन एरियाज के अंदर क्या हुआ, यहां पर आहिस्ता आहिस्ता 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इसी दौर की 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इस दौर में यहां पर क्या हुआ, यहां पर एजुकेशन लेवल बढ़ा, ठीक है जी, एजुकेशन लेवल बढ़ा, एजुकेशन लेवल बढ़ा और एजुकेशन लेवल के बढ़ने से यहां पर न्यू प्रोफेशंस आना शुरू हो गए, नए नए प्रोफेशंस आए। अब प्रोफेशंस कैसे आए, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही थी, जैसे नई नई इन्वेंशंस हो रही थी मेडिकल के फील्ड में, ठीक है ना, और भी जो मेडिकल का फील्ड है, एग्रीकल्चर का फील्ड है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, उसमें नई नई इन्वेंशंस हो रही थी। ऐसे में क्या हुआ था कि नए नए प्रोफेशंस निकले, जैसे मेडिकल फील्ड में जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स हैं, इस तरह के प्रोफेशन जो है वो सोसाइटी में आ गए। अब फिर छोटे मोटे जो फिर बिजनेस भी खुल गए, तो वो जो छोटे मोटे जो बिजनेस थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, अब ये जो लोग थे ना, ये लोग कौन थे, ये जो लोग थे ये वो लोग थे जो एजुकेटेड थे, ये कौन थे, एजुकेटेड लोग थे। और ये जो एजुकेटेड लोग थे ना, यही उस टाइम की यहां पर एक मिडिल क्लास थी, क्या थी, मिडिल क्लास थी। देखो अब मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखो अगर हम थोड़ा सा इससे पहले जाते हैं तो देखो, अगर आप इससे थोड़ा पीछे जाओ तो इस तरह से हम अगर एक वर्ल्ड के पोल्स को देखें तो क्या था, बहुत पहले, इससे पहले क्या था कि यहाँ पर बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे, बड़े बड़े किंग्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे। तो यहाँ पर क्या था, उस टाइम सोसाइटी के सिर्फ दो हिस्से थे। एक हिस्से में कौन थे, वेरी रिच क्लास, बड़ी रिच क्लास थी, बड़े बड़े अमीर लोग थे यहाँ पे, रिच क्लास थी। और जो दूसरे क्लास थी वो कौन सी थी, वो क्लास थी जिसमें टीनेट्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये जो लोग थे, ये कौन लोग थे, ये थे वेरी पुअर क्लास, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब ये लोग जो थे, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है तो कहां से एजुकेशन मिलेगी, कहां से इनका स्टेटस रेज होगा, सिर्फ इतना कमा रहे कि जितना पेट भर सके। तो ये समाज के सबसे दबे हुए लोग थे और इन लोगों के पास इतना था कि मतलब अंदाजा ही नहीं था कि भाई कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये भी इलिटरेट थे और ये भी कहीं ना कहीं इलिटरेट ही थे, कम पढ़े लिखे थे, इलिटरेट थे, क्योंकि इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इलिटरेट थे। तो ऐसे में क्या हुआ, तो सिर्फ दो हिस्से थे। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि नए नए प्रोफेशंस आए, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, वो जो क्लास थी वो एजुकेटेड क्लास थी, वो जो क्लास थी वो ना इसमें लाई कर रही थी ना इसमें लाई कर रही थी, वो जो क्लास थी वो किस में आ गई, वो क्लास, वो सोसाइटी के अंदर उस टाइम एक नई क्लास ने जन्म दिया। और वो नई क्लास कौन सी थी, वही थी, इसी को हम बोलते हैं मिडिल क्लास। ये वो मिडिल क्लास थी, ठीक है ना। और ये कौन सी क्लास थी, ये वो मिडिल क्लास थी जो एजुकेटेड थी, ठीक है जी, ये एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है ना। और ये जो एजुकेटेड क्लास थी, ये जो इसी को बोला गया न्यू मिडिल क्लास, ये नई मिडिल क्लास निकली जो पढ़ी लिखी क्लास थी। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक एजुकेटेड जो बंदा होता है वो क्या, वो समाज के अंदर चीजों को देखता है, वो समझता है, वो इंटरप्रेट करता है, एनालिसिस करता है। तो इनको साफ दिख रहा था कि इन लोगों के पास क्यों ज्यादा है, क्या है, हमारा सोसाइटी के अंदर सिस्टम गलत बना हुआ है और ये लोग तो दबे हुए हैं, इनको साफ साफ दिख रहा था। तो ये वही लोग हैं, मिडिल क्लास जो थी, ये वही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने समाज के अंदर क्या किया,
उस टाइम इन्हीं लोगों ने क्या किया, एक रेवोल्यूशन लाया, एक चेंज लाई। जो दुनिया के अंदर जो जो रेवोल्यूशन आया है, जो चेंज आई है, जिन्होंने समाज को बदला है, ये वही मिडिल क्लास है। ठीक है जी। और इसी मिडिल क्लास के आने से वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आई, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर इसको रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, आज भी देखिए आप, अगर कोई भी किसी भी सोसाइटी में कुछ होता है तो होता क्या है, किसी भी जगह पे कोई प्रोटेस्ट होता है, कुछ होता है, उस प्रोटेस्ट के अंदर कौन लोग ज्यादा होते हैं? वही लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो बहुत ही दबे हुए लोग हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, छोटे से एग्जाम्पल, बेचारे कोई जो भिखारी हैं, जो मुश्किल से अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट में उनको खाना ही नहीं पूरा हो रहा है, तो प्रोटेस्ट में जाके क्या करेंगे? और जो अल्ट्रा रिच बहुत अमीर लोग हैं, उनको भी इन प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है अपने काम में मस्त हैं। तो दबा हुआ कौन है, जो फ्रस्ट्रेट है, वो कौन है? वो वही मिडिल क्लास के का जो है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो वही, ठीक है ना। तो सेम केस यहाँ पर भी हुआ कि जो उस टाइम की जो मिडिल क्लासेस थी, यहाँ पर एक नई मिडिल क्लास हुई। इसी मिडिल क्लास ने क्या किया, समाज और सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाई, बदलाव लाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।